दोस्तों यह है एक इलेक्ट्रिक केतली जिसमें पानी को भी गर्म किया जाता है और इससे चाहे तो आप चाय वगैरह भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जाड़ों के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही जल्दी से इसमें पानी को गर्म किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको कैसे रिपेयर करते हैं ये जानेंगे। ये हालांकि देखने में तो बहुत ज़्यादा हार्ड दिखाई देती है कि जिससे कि ये ऐसा लगता है कि ये ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी और किस तरह से इसको ठीक किया जाएगा ये सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है। लेकिन इसको रिपेयर करना बहुत आसान है। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसमें किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है ये जान जाओगे। तो ये देखिए देखने में बहुत हार्ड होती है कि ये किस तरह से होती है और ये किस तरह से खुलेगी और कैसे होगा। लेकिन जब आप इसको एक बार खोलोगे और इस वीडियो को देखोगे तो बहुत ही आसान ये आपको लगने लग जाएगी। तो इस वीडियो में देखिए इसको पूरा ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसको ये बताएंगे कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या फॉल्ट है। हालांकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं होता है लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा ये हार्ड दिखाई देती है। जब आप इसको एक बार ओपन कर लोगे या इस वीडियो को देख लोगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान आपको लगने लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीरीज बोर्ड लगा लिया है और सीरीज बोर्ड लगाने के बाद इसका प्लग इसमें लगा लिया है, लेकिन किसी तरह का कोई कंटिन्यूटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है या किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो देखिए ये इसमें बल्ब लगा हुआ है, अगर यहाँ पर सप्लाई इसके अंदर जाती और ये वर्क करता तो यहाँ जो मेरा बल्ब है ये किलो हो जाता, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई कंटिन्यूटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए हालांकि मेरे बोर्ड में सप्लाई आ रही है तो इसके लिए देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ और ये चेक कराता हूँ कि इसके अंदर सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो देखिए एक बार हम इस तरह से लेंगे और अपने सीरीज बोर्ड में दोनों तरफ इसके जो दो पॉइंट हैं सॉकेट में उसमें दोनों तरफ से लगाएंगे तो यहाँ देखिए जो हमारा बल्ब है ये किलो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी जो हमारे बोर्ड है यानी कि जो हमारा सीरीज बोर्ड है इसके अंदर बिल्कुल सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो अब जब हम इसका प्लग लगाएंगे तो यहाँ देखिए बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कंटिन्यूटी इसमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ देखिए ये इसमें एक स्विच लगा हुआ है, जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ ये बल्ब ग्लो हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों तरफ से स्विच को ऑन ऑफ करने के बाद भी किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस स्विच को ही देख लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये स्विच भी ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। तो देखिए इसको खोलने के लिए यहाँ एक स्क्रू इसमें लगा हुआ है, यहाँ से देखिए हम जब इसको खोलेंगे तो ये पूरा कवर इसका ओपन हो जाता है। तो ये देखिए ये पूरा कवर इसका ओपन हो चुका है बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। अब देखिए अगर आपको स्विच खोलना है तो वो कैसे खोलेंगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ ये स्विच लगा हुआ है और उस ठीक इसके नीचे बिल्कुल एक स्क्रू उसमें लगा हुआ है, देखिए यहाँ। तो जैसे हम इस स्क्रू को यहाँ से खोल देंगे तो ये स्विच इसका ओपन हो जाता है और इसमें जो लॉक होते हैं वो यहाँ से हटा दिए जाते हैं और ये बिल्कुल देखिए ये बाहर की ओर निकल कर आ जाता है। तो ये देखिए ये इसका ऊपर का कवर है। अब इस कवर को हम जैसे यहाँ से हटाएंगे तो ये इसका स्विच बाहर निकल आता है। तो इसमें लॉक होते हैं और ये बहुत ही आसानी के साथ इसमें फिट हो जाता है। तो देखिए ये ओपन कर लिया है और इसका जो स्विच है ये मैंने बाहर की ओर निकाल लिया है, देखिए यहाँ पर। अब हम इसको जैसे ही ऑन ऑफ करेंगे तो ये ऑफ भी होता है और ऑन भी होता है, यानी एक तरफ को ये ऑन होता है और एक तरफ से ये ऑफ होता है। तो देखिए यहाँ इसका प्लग लगा हुआ है और मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा तो यहाँ पर अगर ये ठीक होता तो यहाँ पर ये इसका बल्ब ग्लो होता, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है और सीरीज में जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पर ये बल्ब ग्लो होता है। और जब हम बोर्ड में जहाँ पर मैंने इसका प्लग लगा रखा है, यहाँ इसका जो बोर्ड का ये स्विच है, जब मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ से सभी मोटर चल जाएंगी और यहाँ डायरेक्ट होने के बाद ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो इसलिए ये सीरीज बोर्ड है और सीरीज बोर्ड की मदद से हमें सभी इंस्ट्रूमेंट चेक करने में मदद मिलती है। अब देखिए ये इसकी बेस है और क्योंकि मैंने सब चीज़ों को इसके चेक कर लिया है, सब कुछ सही है, लेकिन इसमें सप्लाई नहीं जा रही है। तो देखिए ये इसकी बेस है और यहीं से होती हुई सप्लाई इसमें अंदर जाती है। तो इसमें 3 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं, देखिए इन तीनों स्क्रूज को जब भी जैसे हम इसमें खोलेंगे तो ये बाहर की ओर निकल आएगी। तो देखिए ये अभी हमें थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉइंट ही होते हैं। तो देखिए जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ आपको ये पता चलेगा इसमें
क्या है, देखने में ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अब देखिए ये इसमें सिर्फ ये लगे हुए होते हैं जो कि 2 पॉइंट होते हैं। जैसे ही इसमें बेस में अंदर से लगाते हैं तो ये पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं और इससे सप्लाई अंदर की ओर जाती है। अब ये जार जो है इसके अंदर एक एलिमेंट होता है जो गर्म होता है और इससे पानी भी गर्म होता है। अब देखिए यहाँ इसमें ये फॉल्ट था, देखिए ये जो इसका पॉइंट है यहाँ से ये जला हुआ है, देखिए ये यहाँ पर, इसलिए इसके अंदर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो इसका ये वायर है इसको छील लेंगे और छीलने के बाद इसके में यहाँ फिक्स कर देंगे और उसके बाद चाहे तो आप आयरन से इसमें वेल्डिंग भी कर सकते हैं या इसमें टाँके भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से रखेंगे और नोक प्लायर की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर देना है जिससे कि ये यहीं रुक जाए और उसके बाद यहाँ आसान हो जाए टाँका लगाने में। तो देखिए ये यहाँ से हीट भी हुआ है जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर उभर गया है जलने की वजह से, क्योंकि ये गर्म हुआ है और गर्म होने की वजह से ये ऊपर की ओर उभर गया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको पक्का करेंगे और पक्का करने के लिए हमें चाहिएगा सोल्डर आयरन और पेस्ट वगैरह। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ अपना सोल्डरिंग आयरन लेंगे और उसमें सोल्डर लगाने के बाद यहाँ पर हम दोनों तरफ इसमें टाँका लगाएंगे। तो पेस्ट हमें दोनों तरफ लगाना है, जहाँ से पॉइंट जला है वहाँ पर भी और जो वायर है वहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ इस तरह से हम इसमें आयरन लेंगे और आयरन की मदद से अब हम यहाँ पर इसके जो ये जहाँ से ये वायर टूटा था यहाँ पर हम इसमें सोल्डर लगाएंगे और उसके बाद जो हमने वायर छीला था वहाँ पर भी हमें इसमें देखिए यहाँ पर भी सोल्डर लगाना है, जिससे हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको यहाँ पर टाँका लगाएंगे तो ये बहुत आसानी के साथ आपस में इसका टाँका लग जाएगा और ये सेट हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ हमने टाँका लगा लिया है यानी सोल्डर लगा लिया। अब हम इसको यहाँ नोक प्लायर की मदद से देखिए इस तरह से इसे अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे कि ये बाहर की ओर नहीं निकलेगा। और उसके बाद हम इसे आयरन और सोल्डर की मदद से बहुत ज़्यादा इसमें सोल्डर भर देंगे जिससे कि ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा और ये गर्म होने पर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने इसे नोक प्लायर से अच्छे से टाइट किया है। और टाइट करने के बाद अब हम इसको ऊपर से सोल्डर भी भर देंगे जिससे कि ये इसमें डबल काम हो जाएगा, यानी ये डबल मजबूत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने नोक प्लायर से भेजने के बाद इसको अब ऊपर से सोल्डर भी भर दिया है, तो ये बहुत ही पक्का काम अब इसमें हो चुका है। तो अब ये देखिए इसमें अच्छे से टाँका लग चुका है और ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब किसी तरह का यहाँ पर निकलने का कोई भी चांस नहीं है। तो अब देखिए हम यहाँ पर इसके जो पॉइंट हैं उनको भी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्क्रूज लगे हुए हैं, उनको भी यहाँ टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर से, क्योंकि इसमें लूजिंग थी और लूजिंग की वजह से यहाँ पर उसमें फिर स्पार्किंग होती है और जिससे ये गर्म हो जाता है। तो लूजिंग जब होती है तभी स्पार्क होता है और इसी वजह से यहाँ पर फॉल्ट होते हैं। तो लूजिंग कहीं भी नहीं छोड़नी चाहिए। अब देखिए इसको फिट करेंगे और फिट करने के लिए देखिए इसको इस तरह से सेट करेंगे, जहाँ इसमें कटिंग होती है और कटिंग में इस तरह से इसके जो कनेक्शन साइड है वो निकाली जाती है। और यहाँ पर देखिए जो इसकी बॉडी है यहाँ पर भी इसमें कट लगे हुए होते हैं, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन दोनों को एक जगह रखना होता है। देखिए यहाँ से हमारा वायर निकल जाएगा और अब हम इसके जो तीनों स्क्रू हमने खोले थे तो उन तीनों स्क्रूज को हम यहाँ पर एक एक करके लगा देंगे। तो अब चलिए स्क्रू उठाते हैं और पहले एक स्क्रू लगाएंगे और इसी तरह से इसके जो तीनों स्क्रूज हैं वो लगाकर इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो चलिए पहले इसके तीनों स्क्रूज लगा लेते हैं, यानी ये इसकी बेस है और ये बेस यहीं से इसको खोलकर देखा जाता है। तो यहाँ में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉइंट पॉइंट ही होते हैं, जिसमें जैसे हम इसको बेस को इसमें लगाते हैं, यानी ऊपर वाला जो इसका गिलास है या केतली है, जब उसमें हम इसको लगाते हैं तो यहीं से करंट इसमें चला जाता है और अंदर इसके एक एलिमेंट होता है केतली में, वहाँ वो गर्म हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसकी बेस नीचे से लगा देंगे, देखिए इस तरह से इसकी बेस लगाई जाती है। और अब हम यहाँ पर लेके लगाएंगे इसका प्लग।
तो देखिए ये प्लग हम जब लगाएंगे तो यहाँ हमारी सीरीज़ है, तो ये हमारा देखिए डायरेक्ट बल्ब ग्लो हो जाता है। तो ये अब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ इसमें सप्लाई आ चुकी है और अब ये ऑन ऑफ भी होगी। देखिए यहाँ इसका स्विच है, जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये ऑफ होगी और जैसे ऑन करूँगा तो ये ऑन होगी। तो ये इसका स्विच का भी वर्क इसमें है, ऑन ऑफ भी करने के लिए है। तो अब हम देखिए इसका प्लग निकालेंगे और प्लग निकालने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसको खोला था ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए हमने एक इसमें से स्क्रू यहाँ लगा हुआ था, हम इसको भी यहाँ लगाएंगे तो ये इसका जो स्विच है ये बिल्कुल यहीं पर सेट हो जाएगा। चलिए पहले हम इसको सेट करते हैं और यहाँ जो इसका स्क्रूज है वो यहाँ पर इसमें लगा देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्रू में ये अच्छे से टाइट हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्क्रू है, बाकी इसमें ऊपर लॉक दिए गए हैं जो इसमें फंस जाते हैं। अब देखिए ऊपर का कवर जो इसका ऑन ऑफ करने का स्विच का है ये भी हम यही लगाएंगे, इसमें भी लॉक होते हैं, बहुत आसानी के साथ में ये लग जाता है। तो अब हम इसका ये कवर उठाएंगे और इस कवर को हम देखिए इस तरह से आसानी के साथ यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ इसका जो लॉक स्विच है ये यहाँ से देखिए इसमें ग्रुप बना हुआ होता है, इसी के अंदर से इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ सिर्फ एक स्क्रू इसमें देखिए यहाँ पर भी लगाया जाता है, सिर्फ यहाँ भी एक ही स्क्रू है और जो इसका स्विच है वहाँ पर भी एक ही स्क्रू है। जो इसकी बेस है वहाँ पर इसमें 3 स्क्रू दिए गए हैं। तो चलिए इस वाले स्क्रू को भी हम अच्छे से टाइट कर देंगे और अब ये बिल्कुल जो इसका ये कवर था हैंडल वाला ये बिल्कुल इसमें कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस तरह से यहाँ से हम इसको दबाकर ओपन कर लेते हैं और बंद भी कर देते हैं। अब देखिए ये इसका बेस है और इसको बेस को हम यहाँ इसके अंदर जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ सप्लाई देने पर ये तुरंत ऑन हो जाएगा। तो अब देखिए ये इसमें लग चुका है। अब यहाँ इसमें एक इंडिकेटर है, देखिए ये वाला, इस इंडिकेटर में भी इसमें लाइट आ जाएगी। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जैसे मैं स्विच ऑन किया तो ये इसमें सप्लाई आ गई है। अब यहाँ इंडिकेटर नहीं चलेगा, जब मैं इसे डायरेक्ट करूँगा देखिए यहाँ से इसको स्विच को, अब जब मैं डायरेक्ट करूँगा देखिए यहाँ का ये इंडिकेटर ग्लो हो चुका है। तो ये देखिए ये इंडिकेटर इसमें ग्लो हो चुका है, जब मैंने इसमें डायरेक्ट किया है तो बल्ब हमारा बंद हो गया है और इसका जो इंडिकेटर है ये चालू हो गया है। देखिए जब मैंने इसको सीरीज में बनाया तो फिर हमारा बल्ब ग्लो हो गया और इंडिकेटर बंद हो गया। तो इस तरह से हम देखिए इसको बहुत ही आसानी के साथ इस केतली को गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हीट हो चुकी है और इसके अंदर से शायद आपको नहीं दिख रही है लेकिन भाप निकल रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम जो इलेक्ट्रिक केतली होती है उसको हम किस तरह से रिपेयर करते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास इसका मैसेज पहुंच जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।